फिल्म की शुरुआत में हम वेरोनिका नाम की एक 17 साल की लड़की को देखते हैं जो कि अपने स्कूल के टॉयलेट में एक प्रेगनेंसी किट के जरिए अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही होती है जो कि पॉजिटिव आ जाता है। ये देखकर वेरोनिका घबराहट के कारण उस किट को नीचे गिरा देती है जो कि टॉयलेट से बाहर चली जाती है और उसे बैली नाम की एक लड़की उठा लेती है। और तभी हमें पता चलता है कि बैली और वेरोनिका बचपन में ही दोस्त हुआ करते थे। इसके बाद बैली के पूछने पर वेरोनिका उसे बताती है कि ये बच्चा उसके बॉयफ्रेंड केविन का है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा कि प्रोटेक्शन यूज करने के बाद भी ये सब कैसे हो गया और वो अब अपनी इस गलती को अबॉर्शन के जरिए सुधारना चाहती है। इसके बाद बैली वेरोनिका की किट लेकर वहां से चली जाती है जिसके पीछे वेरोनिका भी जाती है और वो उसे किट वापस देने के लिए कहती है, मगर बैली ने वो कॉलेज के डस्टबिन में फेंक दी थी, जिसके कारण पूरे कॉलेज में किसी लड़की के प्रेग्नेंट होने की खबर चारों तरफ फैल जाती है। अब इधर वेरोनिका अपना अबॉर्शन करवाना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि इस शहर में अबॉर्शन करवाना आसान नहीं है क्योंकि यहाँ पर टीनेज लड़कियों का अबॉर्शन करने से पहले उनके पेरेंट्स के सिग्नेचर लिए जाते हैं। इसलिए वो न्यू मैक्सिको जाकर अबॉर्शन करवाने का फैसला करती है क्योंकि वहां पर अबॉर्शन के लिए पेरेंटल कंसेंट की जरूरत नहीं पड़ती। मगर यहाँ पर प्रॉब्लम यह भी थी कि इसके लिए पैसों की सख्त जरूरत थी जो कि उसके पास नहीं थे। अब अगले दिन वेरोनिका केविन से मिलती है जो कि उसे वहां शादी के लिए प्रपोज कर देता है क्योंकि जब लास्ट टाइम वो इंटीमेट हुए थे तो उसका प्रोटेक्शन फट गया था, जिस वजह से वो जानता था कि वेरोनिका प्रेग्नेंट हो गई है। यहाँ पर वेरोनिका को केविन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसे प्रोटेक्शन के फटने के बारे में पता था। इसके बावजूद उसने सही समय पर खुद को नहीं रोका, लेकिन जब वेरोनिका की नजर केविन की अंगूठी पर पड़ती है जो कि उसने वेरोनिका के लिए ली थी और क्योंकि वो कीमती थी इसलिए वो अपने गुस्से पर काबू करती है और केविन से वो अंगूठी लेकर कहती है कि वह इसके बारे में सोच कर बताएगी। अब क्योंकि ये सब केविन की वजह से हो रहा था इसलिए वो ये सब केविन की अंगूठी बेचकर ठीक करना चाहती थी। इसलिए अब वो सीधा बैली के पास पहुंचती है और उसे अपने प्लान के बारे में बताती है। यहाँ पर वेरोनिका की बात सुनकर बैली उसे न्यू मैक्सिको लेकर जाने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद दोनों कार से इस ट्रिप के लिए निकलते हैं और सबसे पहले ये लोग एक पॉन शॉप पर पहुंचते हैं जहां पर वेरोनिका अपनी अंगूठी बेचने की कोशिश करती है। मगर तभी वहां पर केविन आ जाता है जो कि वेरोनिका का पीछा कर रहा था और वो उसे ऐसा न करने की सलाह देता है। इधर जब शॉप ऑनर वेरोनिका की प्रेगनेंसी और अबॉर्शन की जर्नी के बारे में सुनती है तो वो केविन के ऊपर एक गन पॉइंट करके उसे वहां से भगा देती है क्योंकि उससे भी पता था कि ये सब केविन की वजह से ही हो रहा है। और फिर केविन के जाने के बाद वो शॉप ओनर वेरोनिका को पैसे दे देती है ताकि वो जल्दी से अपना अबॉर्शन करवा सके। इसके बाद वहां से वो तुरंत अपने सफर के लिए निकल पड़ती हैं, जिसके बाद वो खाना खाने के लिए टेक्सास के एक होटल में रुकती हैं जहां पर उन्हें जेरोद नाम का एक लड़का मिलता है जो कि बैली के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। मगर बातों ही बातों में बैली जेरोद का मजाक बना देती है, जिसके बाद वो दोनों खाना खाने लगती है। तभी वहां के लोकल शेरिफ आकर बैली की कार को देखने लगते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि बैली अपने मॉम के बॉयफ्रेंड की कार चोरी लेकर आई है, इसलिए शायद उसने इस कार की चोरी की रिपोर्टिंग लिखवा दी हो। इसके बाद शेरिफ अंदर आकर सबसे पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन तभी जेरोद उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और फिर मौके की नजाकत को समझते हुए वेरोनिका और बैली चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। मगर अब उनके पास गाड़ी नहीं थी, इसलिए कुछ देर बाद जेरोद आकर उन्हें लिफ्ट देता है, जिसके बाद वो उन्हें मैथ्यूज से मिलवाता है जो कि एक लड़की थी और साथ ही वो एक कार रेसर भी थी। मैथ्यूज उन दोनों को ही बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए मान जाती है और मैथ्यूज को देखकर बैली उस पर लट्टू हो जाती है, जो बात वो वेरोनिका से भी बताती है, जिससे वेरोनिका को पता चलता है कि बैली एक लेस्बियन है। बैली क्लिनिक में फोन मिलाकर अपॉइंटमेंट बुक करने की कोशिश करती है। तभी उनकी बातें एक कपल सुन लेता है जो कि उन्हें हेल्प ऑफर करते हैं और कहते हैं कि वो उसी तरफ जा रहे हैं, इसलिए अगर वो चाहें तो उनके साथ चल सकते हैं। इसलिए दोनों मान जाती हैं, लेकिन यहां से जाने से पहले बैली अपने दिल की बात मैथ्यूज से कह देती है और फिर दोनों में एक किस होती है। मैथ्यूज भी बैली की तरह एक लेस्बियन थी। इसके बाद वेरोनिका और बैली उस कपल के साथ अपनी आगे की जर्नी पर निकल पड़ते हैं। वही जब अगले दिन दोनों की आंख खुलती है तो वो खुद को उस कपल के घर में पाते हैं और वहां चारों तरफ देखकर इन्हें समझ में आ जाता है कि ये कपल अबॉर्शन के सख्त खिलाफ है, इसलिए वो नहीं चाहते कि वेरोनिका का अबॉर्शन हो। अब ये सारी बातें जानने के बाद दोनों किसी तरह वहां से उन्हीं की गाड़ी लेकर भागने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद वो किसी तरह बस स्टॉप पर पहुंचती है जहां उन्हें पता चलता है कि अब यहाँ से कोई बस नहीं जाती। मगर तभी वहां उन्हें एक बॉब नाम का मैकेनिक मिलता है जो कि वेरोनिका के अबॉर्शन की कहानी सुनकर उन्हें क्लिनिक तक लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाता है। अब इसी सफर के बीच वेरोनिका को इसके एक स्कूल फ्रेंड का कॉल आता है जो कि उसे बताती है कि स्कूल में सभी को लग रहा है कि वो प्रेगनेंसी टेस्ट शायद बैली ने किया था और अब उसी के नाम की अफवाह उड़ रही है, जिस पर वेरोनिका इस बात में अपनी दोस्त की हाँ में हाँ मिलाती है। लेकिन बदकिस्मती से ये बात बैली सुन लेती है और इस बात पर दोनों की लड़ाई हो जाती है क्योंकि बैली के मुताबिक वेरोनिका सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी, जो कि कुछ हद तक सही भी था। इसलिए यहाँ दोनों की दोस्ती में दरार आ जाती है और बैली वेरोनिका को छोड़कर अपने डैड से मिलने चली जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद वेरोनिका को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी अपॉइंटमेंट को रीस्केड्यूल करके बैली के पीछे जाती है। वहां वो बैली को उसके डैड के सामने देखती है जो कि बैली के जन्म को अपनी टीनेज की गलती मानते हैं और वो बैली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते क्योंकि उन्हें बैली कभी चाहिए नहीं थी। इस बात का बैली को बहुत ही बड़ा धक्का लगता है। अब ये सब देखकर वेरोनिका वहां बैली को डिफेंड करते हुए उसके डैड से कहती है कि आपकी बेटी आपसे मिलने इतनी दूर आई है और आप उसका ऐसे स्वागत कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर वेरोनिका को अपना फैसला और भी सही लगने लगता है क्योंकि वो अब समझ चुकी थी कि इस टीनेज में एक बच्चे की जिम्मेदारी उठाना उसके और केविन के बस की बात ही नहीं है, इसलिए उसका अबॉर्शन करवाने का फैसला कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर वेरोनिका और बैली की फिर से फ्रेंडशिप हो जाती है, जिसके बाद दोनों जल्दी से क्लिनिक पहुंचती है जहां उनका सामना केविन से होता है जो कि वेरोनिका को अबॉर्शन करवाने के लिए मना करता है और कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है, लेकिन वेरोनिका केविन से शादी नहीं करना चाहती थी। वो दोनों सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए वो केविन को मना कर देती है, जिस पर केविन बकलाकर उसे धमकी देता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो स्कूल में सभी को इस बारे में बता देगा, जिस पर वेरोनिका केविन से कहती है कि वो शौक से जाकर बताए, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इस पर केविन गुस्से में वहां से चला जाता है। अब वेरोनिका अंदर अपना अबॉर्शन करवाने के लिए जाती है जो कि आराम से हो भी जाता है और कुछ देर बाद वो बाहर आकर बैली से मिलती है
अब क्योंकि दोनों अपने मकसद में कामयाब हो चुके थे, इसलिए दोनों ही काफी खुश थी, पर उनके पास वापस जाने के लिए पैसे नहीं बचे थे। इसलिए दोनों अपनी अपनी मॉम से बात करके उन्हें सब कुछ बता देती है, जिसके बाद उनकी मॉम उन्हें फ्लाइट टिकट बुक करवाकर उन्हें वापस बुला लेती है और घर पहुंचकर वेरोनिका अपनी मॉम से सब कुछ सच सच बता देती है, जिसके लिए उसकी मॉम उसे माफ कर देती है। मगर उन्हें लगता है कि वेरोनिका ने अबॉर्शन करवाकर गलत किया। यहाँ में ये समझ में आता है कि भले ही हमसे बड़ी से बड़ी गलती हो जाए, हमें अपने पेरेंट्स को उस बारे में सब कुछ बता देना चाहिए, क्योंकि गलती चाहे जितनी भी बड़ी हो, हमारे पेरेंट्स हमें थोड़ा डांटने के बाद माफ कर ही देते हैं और वो हर सिचुएशन में हमारा साथ भी देते हैं। इसके बाद अगले दिन जब वेरोनिका स्कूल जाती है तो वो देखती है कि केविन ने स्कूल में किसी को भी वेरोनिका की प्रेगनेंसी और उसके अबॉर्शन के बारे में नहीं बताया। हालांकि अब वो खुद सबको सच बताने का फैसला कर लेती है, जिसके बाद वो बेली से भी अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाने का डिसाइड करती है, क्योंकि इस मुश्किल वक्त में वही थी जिसने वेरोनिका का काफी साथ दिया। इसके बाद बेली और वेरोनिका साथ में लंच करती है और अब मूवी के आखिरी सीन में हम वेरोनिका और बेली को साथ में एक दूसरी रोड ट्रिप पर जाते हुए देखते हैं, जो कि काफी खुश लग रही थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब